हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स विद एन अमेजिंग ट्रिक। तो क्या आपको भी प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स याद नहीं होते? तो आज मैं 2 मिनट में ऐसी ट्रिक सिखाऊंगी कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ट्रिक है, प्रेसिडेंट का पावर सिर्फ इलेक्शन में मैटर और री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन। OIM पावर। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं। तो ट्रिक है, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का पावर सिर्फ इलेक्शन में मैटर और री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन। OIM पावर। अब इस ट्रिक से हम कैसे आर्टिकल्स याद करेंगे उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल 52। इसमें दिया गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 पावर। पावर में क्या दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, कि जो भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्ति है, वो प्रेसिडेंट को प्रदान की गई है, शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। अब ये पावर प्रेसिडेंट या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या फिर वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा ये पावर का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रेसिडेंट को जो हमारा डिफेंस है उसका चीफ कमांडर भी बनाया गया है। तो ये थी एग्जीक्यूटिव पावर कि जो प्रेसिडेंट को प्रदान की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 54। 54 में है इलेक्शन। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो 54 में दिया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमारी ट्रिक से डायरेक्टली ही याद हो जाएगा इलेक्शन। तो आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 55। इसमें क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड से होगा, किस प्रकार से होगा। तो इलेक्शन का मैनर आर्टिकल 55 में दिया गया है। और इस आर्टिकल 55 के क्लॉज 3 में बताया भी गया है मेथड STV-PR, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल मोड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि इस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 56। इसमें है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसकी कितनी टर्म होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, कि री इलेक्शन के लिए कितने एलिजिबल है वो सब बताया गया है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 57 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आर्टिकल 58 में बताया गया है। तो एक बार हम अपनी ट्रिक देखते हैं कैसे रिलेट होगी इससे। ठीक है, प्रेसिडेंट का पावर। तो हमने रीड किया आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। पावर आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। इलेक्शन 54 सीधा ही इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और MA से क्या है, आर्टिकल 55 MA है मैनर ऑफ इलेक्शन। ऐसे भी याद होगा कि जब 54 में इलेक्शन दिया है तो 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन दिया है। और 56 क्या है, टर्म। तो मैटर फुल क्या हो गया, MA से मैनर हो गया, और TER से क्या है, टर्म। 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और 57 री इलेक्शन क्या है कि एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, कितने एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। और 58 में क्वालिफिकेशन, हमारा 58 आर्टिकल क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। सो हमारी ट्रिक से ये सीधे ही हमें आर्टिकल रिमेंबर हो जाएंगे कि किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इजी वे में। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो ऐसे हम लिखेंगे कि प्रेसिडेंट का पावर सिर्फ इलेक्शन में मैटर, और ऊपर लिख लेंगे आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56। अगर हमें क्विक रिवाइज करना है तो ऐसे हम रिवाइज कर सकते हैं।
अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ओ आई एम पावर, इन आर्टिकल्स में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 60 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जो ओथ है, अफर्मेशन है, उसके लिए आर्टिकल 60 है। और आर्टिकल 61 आई एम इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के लिए आर्टिकल 61 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस प्रकार से होगा, किस तरीके से होगा, इम्पीच कैसे किया जाएगा प्रेसिडेंट को, तो उसके लिए आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 72 पावर, जैसे आर्टिकल 53 पावर में एग्जीक्यूटिव पावर थी, अब आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है, पार्डनिंग पावर दी गई है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन करने की, माफ़ करने की पावर होती है, वो आर्टिकल 72 में दी गई है। अब कौन सी पार्डनिंग पावर है, तो इसमें पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन, सस्पेंशन, तो ये सब प्रकार की पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो हमारी ट्रिक थी आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, 53 पावर एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इलेक्शन, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, 56 टर्म ऑफ ऑफिस, 57 री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन और 60 ओथ, 61 इम्पीचमेंट, 72 पार्डनिंग पावर। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं PYQs में। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 77, एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द प्रेसिडेंट्स नेम गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार का जो भी बिजनेस होगा, जो भी उसका कार्यकारी कार्य होंगे, उनकी कार्यवाही, उनका संचालन प्रेसिडेंट के नेम पर किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द प्रेसिडेंट्स नेम। नेक्स्ट आर्टिकल है 87, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा स्पेशल एड्रेस, ये कब किया जाता है, जब भी पार्लियामेंट में इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन होता है, तो प्रेसिडेंट उसमें स्पेशल एड्रेस जाने के एक स्पीच देते हैं, जिसमें वो इस सेशन के मोटिव्स या फिर एम्स उनको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 111, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो हाउसेस के द्वारा बिल दिए जाते हैं, जब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचते थे, उन पर कंसेंट, प्रेसिडेंट का कंसेंट, उसके लिए वीटो पावर, कि प्रेसिडेंट उन बिल्स को कंसेंट अपनी मंजूरी दे सकते हैं या फिर उनकी इच्छा है वो नहीं भी दे सकते, तो ये वीटो पावर जो प्रेसिडेंट के, वो आर्टिकल 111 में दी गई है। आर्टिकल 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इजी भी है याद रखने के लिए। 1, 2, 3 प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। अब ये क्या है ऑर्डिनेंस, कि जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होती या फिर वो हॉलीडेज और रिसेस पर होती है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है इसमें कोई भी डिसीजन लेना या फिर लॉ बनाना इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट, उनको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, उनकी घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। जे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं या फिर कोई भी सलाह मशवरा कर सकते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इम्यून्स फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग दैट टेन्योर, कि अपने टेन्योर के दौरान, अपनी पोजीशन के दौरान जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर होते हैं वो कोर्ट की प्रोसीडिंग से इम्यून होते हैं, कि उन पर कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। तो इम्पॉर्टेंट जैसे, तो आर्टिकल 111 में वीटो पावर दी गई है, 123 में प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस, और 143 क्या, ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई लव यू 143, कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल रहे हैं, आई लव यू, कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये पावर क्या है, आर्टिकल 143। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स चाहिए जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो
और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।